सब नायरा के इर्द गिर्द बैठे थे। उसे अब होश आ गया था और वो बेड पर बैठी थी, माथे पर हाथों पर पट्टियाँ, चेहरे पर उदासी, और किसी से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। मम्मा, उसने बड़ी मुश्किल से एक ही शब्द पूछा। उन्हें कुछ नहीं बताया है, बस इतना कहा कि तुम हमारे साथ हो। आर्यन बोला, बस उनसे एक बार फ़ोन पर बात कर लेना। हाँ। उसने हाँ में सिर हिलाया और पानी पीने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, उसके पेट में दर्द हुआ। उसकी हल्की सी आह से चारों दोस्त उसके पास आ गए। नायरा, नायरा तुम ठीक हो ना? दर्द हो रहा है। वो सब उसकी चिंता कर रहे थे, पर नायरा की नज़र आरव के चेहरे के जख्मों पर थी। ये क्या हुआ? उसने धीमी आवाज़ में पूछा, जिस पर आरव ने झूठ कह दिया, मैं गिर गया था। पर गिरने से इतनी चोट तुम्हारी चोट के सामने बहुत कम है। आरव ने उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, पर उसकी आंखों में देखते हुए नायरा को ना जाने क्या हुआ। वो एकदम से रो पड़ी। उसे रोते देखकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। रोते हुए नायरा बस यही कह जा रही थी। वो सुनकर बाकी तीनों भी उसके पास आ गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं नायरा, सब ठीक है, तुम बस रोना नहीं। वो सब उसे शांत कराने लगे। मुझे लगा था कि तुम सबसे दूर होकर मैं सेफ हो जाऊंगी। पता नहीं मैंने ऐसा कैसे सोच लिया। मैंने तुम सबको बहुत हर्ट किया ना? नहीं, तुम्हारी बातों से हम कभी हर्ट नहीं हो सकते। सही कहा, बस तुम रोना बंद करो। चारों उसे समझाने में जुट गए थे। क्या तुम सब सच में मुझसे नाराज़ नहीं हो? उसने अपने आंसुओं को पोंछते हुए पूछा। नहीं। आरव ने उसके सिर पर हाथ फेरकर कहा, इसका मतलब तुमने मुझे माफ़ कर दिया? एक शर्त पर। आरव बोला, कैसी शर्त? यही कि अब के बाद कभी भी तुम हम सबको छोड़कर जाने की बात नहीं करोगी। आरव ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, वादा। नायरा ने जैसे ही कहा, सबके चेहरे सुकून से भर गए। तभी नायरा को कुछ याद आया। शालिनी, शालिनी कहाँ है? वो बिल्कुल ठीक है और इसी हॉस्पिटल में है। और अमित, वो कस्टडी में है। तुम्हारे नाम से मैंने कंप्लेंट की है। वेदांत बोला, रुद्र, उसने मेरे साथ जो किया उसके लिए मैं उसे सज़ा दिलाना चाहती हूँ। ऐसा ज़रूर होगा नायरा, मैं इस बार उसे बचकर निकलने नहीं दूंगा। रुद्र ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा और नायरा को समझाकर सुला दिया, क्योंकि इस वक्त उसे आराम करने की बहुत ज़रूरत थी। अमन सबसे दूर बस नायरा को ठीक देखकर राहत की सांस ले रहा था। कुछ देर बाद सब अस्पताल के आलीशान वेटिंग रूम में थे। आरव के हाथ और सिर पर पट्टियां बंधी थी। दर्द के बावजूद वो शांत था। वेदांत गुस्से में इधर उधर टहल रहा था और आर्यन और रुद्र गंभीर मुद्रा में बैठे थे। सभी के चेहरों पर चिंता और गुस्से का मिला जुला भाव था। तभी वेदांत दीवार पर मुक्का मारते हुए चिल्ला पड़ा, अब बहुत हो गया। पहले काव्या के डैड, फिर वो किलर, फिर मेरे पेरेंट्स और अब ये अमित। जब से रेखा आंटी की बात सुनी है, मन में एक डर बैठ गया है। सच कहूँ तो मैं इस डर को झेल नहीं सकता। हमें कुछ करना होगा। रुद्र शांत लेकिन गंभीर स्वर में बोला, वेदांत, गुस्से से काम नहीं चलेगा। हमें ठंडे दिमाग से सोचना होगा। पर यह सच है, नायरा पर अब और कोई खतरा नहीं आना चाहिए। आज के हादसे ने यह साबित कर दिया कि वो अकेली नहीं रह सकती। आरव धीमे स्वर में बोला, भले ही रेखा आंटी की बात सही हो या ना हो, पर नायरा की सेफ्टी के लिए हमें उसके साथ रहना होगा, चाहे जैसे भी हो। आर्यन की आंखों में गंभीरता थी। आंटी की बात सुनने के बाद मैं भी इसे अंधविश्वास मान रहा था, पर आज का हादसा देखकर लगता है ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। अब तो लगता है जैसे सच में हम चारों नायरा से जुड़े हैं और उसकी ज़िंदगी हम पर निर्भर है। शायद ये एक कड़वा सच है, और अगर मुझे उस सच को मानना भी पड़े तो भी मैं मानूंगा। पर अब से नायरा की हर सांस पर मेरी नज़र होगी। कोई उसे चोट पहुंचाए, मैं ये सहन नहीं कर सकता। वेदांत ने ठान लिया। देखो, हम इस भविष्यवाणी को सच माने या ना माने, लेकिन एक बात पक्की है, हम नायरा को अकेला नहीं छोड़ सकते। ये रेखा आंटी की बातों से ज़्यादा अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो हमारी दोस्त है, हमारे परिवार की तरह, और अगर हमारी एकता ही उसकी ज़िंदगी का सहारा है तो हमें एकजुट रहना होगा। आर्यन ने कहा। रुद्र सिर हिलाते हुए बोला, सही कहा।
आर्यन, अब हमें इस सच को शायद एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आरव की आंखें भर आई और वो धीमे स्वर में बोला, तुम लोग जानते हो, नायरा मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं है। उसने हमेशा हमारी परवाह की, हमें संभाला। उसके साथ जो हुआ वो मेरी आंखों के सामने बार बार घूम रहा है। मैं उसे उस हालत में फिर से कभी नहीं देख सकता। अगर मुझे ये कसम खानी पड़े कि हमेशा उसके साथ रहूँगा, तो मैं सबसे पहले हूँ। मैं भी उसके लिए तैयार हूँ। अब से नायरा पर हमारी छाया होगी। कोई भी उसे चोट पहुँचाने की कोशिश करेगा तो उसे हमसे होकर गुजरना होगा। वेदांत ने कहा, महंत की बात चाहे सच हो या ना हो, पर अब से हम चारों एक मिशन पर है। नायरा की हंसी, उसकी ज़िंदगी हमारी जिम्मेदारी है। कोई भी इस बंधन को तोड़ नहीं सकता। आर्यन ने कहा, और हाँ, याद रखना, ये सिर्फ दोस्ती नहीं है, ये अब हमारी ज़िद है। हम कभी अलग नहीं होंगे। रुद्र ने भी कहा, फिर चाहे इसके लिए हमें अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े। आरव ने अपनी बात ख़त्म की। चारों ने अपनी बात पर सहमति जताते हुए एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में दृढ़ निश्चय झलक रहा था। तभी आर्यन को कुछ याद आया। वेदांत, पर अमन, उसका क्या? तुमने उसके बारे में बताया नहीं। आर्यन के सवाल पर वेदांत ने उन सबको एक बहुत बड़ा सच बताया, जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। उसी शाम मैं अंदर आ सकता हूँ। जानी पहचानी आवाज़ सुनकर नायरा ने आंखें खोली तो दरवाजे पर अमन था। अंदर आओ प्लीज़। वो सुनकर अमन उसके पास आया। अब कैसी हो? ठीक हूँ। दर्द हो रहा है? पहले तो उसने ना में सिर हिलाया, पर जब अमन ने उसे घूरकर देखा तो हाँ में सिर हिलाया। हाँ, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी, देखना। उसने नायरा के सिर पर हाथ फेरकर कहा और उसके पास बैठ गया। मैं यहाँ तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। माफ़ी? अगर मैं तुम्हें अकेला छोड़कर ना जाता तो शायद ये सब नहीं होता। उसके चेहरे पर उदासी थी। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। तुम्हारी बात मान लेती तो आज यहाँ इस बोरिंग बेड पर ना होती। वो मुस्कुराकर बोली। ऐसी हालत में उसे मुस्कुराता देखकर अमन हैरान हो गया। जो होना होता है वो होकर ही रहता है। इसके लिए खुद को ब्लेम करना कहाँ की समझदारी है। वो सुनकर अमन मुस्कुराया। पता है, शालिनी तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी। मेरे लिए? नायरा हैरान हो गई। हाँ, उसने मुझे कॉल भी किया था। वो ठीक है ना? हाँ। क्या अब उसने अमित के अगेंस्ट कुछ कहा? रुद्र के 2 ऑफिसर्स गए थे उसका बयान लेने, लेकिन उसने तब से एक भी शब्द नहीं कहा है जब से उसे हॉस्पिटल लाया गया। शायद उसे पहले ही पता चल गया था कि अमित ने तुम्हें हर्ट किया है। इस बात का सदमा लगा है उसे। यह सुनकर नायरा ने गर्दन झुका ली। तुम मिलना चाहोगी उससे? यह सुनते ही उसकी आंखें चमक उठी। हाँ हाँ, उसने तुरंत मुस्कुराकर सिर हिलाया, जिससे अमन भी हल्का सा मुस्कुरा पड़ा। अंदर आ सकती हूँ? नायरा ने दरवाज़ा खोल पूछा। नायरा को देखते ही बेड पर शांत बैठी शालिनी की आंखें बड़ी हो गई। नायरा, उसे देखते ही वो बेड से उतर उसके पास गई। यहाँ आओ, आराम से यहाँ बैठो। उसे सहारा देते हुए वो धीरे से बेड के पास लाई और उसे वहाँ बैठा दिया। तुम कैसी हो? नायरा ने जैसे ही शालिनी के सिर पर हाथ फेरकर पूछा, वो फूट फूट कर रोने लगी। अरे अरे, तुम तो रोने लगी। मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ। शालिनी ने उसके सामने हाथ जोड़ लिए। कोई बात नहीं शालिनी, तुमने ये सब नहीं किया। नायरा ने बड़े प्यार से कहते हुए उसके हाथ नीचे किए और उसका चेहरा ऊपर। तुम्हारा बेबी तो ठीक है ना? उसके सवाल पर उसने हाँ में सिर हिलाया। वो देखकर नायरा को बहुत खुशी हुई। 2 पल की शांति के बाद नायरा को ना जाने क्यों पर खुद से बात करना शुरू किया। तुम्हें पता है शालिनी, ये बात मैंने आज तक किसी से नहीं की, बस तुम्हें बताने जा रही हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह माँ बनने वाली थी। यह सुनते ही शालिनी ने उसकी ओर चौंक कर देखा। तब मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे बुरे दौर से गुज़र रही थी। नायरा की आंखें आंसुओं से भर आई। नायरा, पर तुम? शालिनी, जब मुझे पता चला कि मैं
माँ बनने वाली हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई थी, पर मैं इतनी बदकिस्मत थी कि उसके आने की खुशी भी महसूस करने की हालत में नहीं थी। फिर एक दिन मेरा बच्चा मुझे छोड़कर चला गया और मैं टूट गई पूरी तरह से। उस दिन लगा कि काश खुद को पहले संभाल लिया होता। अगर संभाल लेती तो शायद मेरा बच्चा आज जिंदा होता। नायरा, वो उसे बुरी तरह रोता देखकर शालिनी ने उसे शांत कराने की कोशिश की। मैं तुम्हें पहले बताना नहीं चाहती थी शालिनी, पर वो आदमी जिससे तुम इतना प्यार करती हो, वो सिर्फ एक अब्यूज़र नहीं, एक मर्डरर भी है। ये सुनते ही शालिनी की आंखें फैल गई। उसने अपने ही बच्चे की जान ले ली थी क्या? वो लड़की जो मेंटल हॉस्पिटल में है, वो भी तुम्हारी तरह बहुत ही सुंदर और प्यारी लड़की थी। फिर अमित उसकी लाइफ में आया। उसने उससे शादी की, पर तुम्हारी ही तरह उसे भी वो फिज़िकली और मेंटली अब्यूज़ करता था। ये जानने के बावजूद कि वो 7 मंथ्स प्रेग्नेंट है, उसने एक दिन उसे बहुत पीटा और सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। उसी हादसे में उसने अपना बच्चा खो दिया। सिर पर लगी चोट और अपने बच्चे के खोने के दर्द ने उसे पागल कर दिया। यह सब सुनकर शालिनी दंग रह गई। ये सारी चीज़ें मुझे उसी लड़की ने बताई। पता है क्यों? क्योंकि मेरी ही तरह वो भी तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को बचाना चाहती है। शालिनी यह सब सुनकर बुरी तरह रोने लगी। अमित को पता चल गया था कि मैं उसकी एक्स वाइफ से मिली थी, इसलिए उसने मेरे साथ ये सब। नायरा ने अपने आंसू पोंछे और शालिनी के कंधे पकड़कर बोली, अगर ये सब सुनने के बाद भी तुम अपने लिए यही फ्यूचर चाहती हो तो कोई बात नहीं। इस बार मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी शालिनी। नायरा ने जैसे ही ये कहा, शालिनी ने एकदम से रोना बंद कर दिया, पर नायरा ने उसके अंदर अपनी आंखों के जरिए ही हिम्मत भरी। वेदांत जब नायरा को देखने उसके वार्ड में गया तो वो उसे कहीं नहीं मिली। उसे वहाँ ना पाकर वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गया, इसलिए उसे पागलों की तरह तलाशने लगा। तभी उसे एक जगह अमन खड़ा नजर आया। वेदांत को देखकर अमन भी तुरंत उसके पास आया, क्योंकि उसने उसके चेहरे की परेशानी को पढ़ लिया था। क्या हुआ वेदांत, तुम परेशान लग रहे हो? अमन, नायरा नहीं मिल रही, वो हाँफते हुए बोला। क्या तुमने देखा उसे? उसने घबराकर पूछा। नायरा, वो तो शालिनी के साथ है, अमन ने बड़ी ही आसानी से कह दिया। शालिनी? पर वेदांत दंग रह गया। दरअसल मैं उसे यहाँ लाया हूँ क्योंकि इस वक्त एक वही है जो शालिनी को मना सकती है, अमन ने कहा। पर यह सुनते ही वेदांत की आंखों में गुस्सा उतर आया। तुमने उसे शालिनी के पास भेजा? उसने अमन को गुस्से में घूरते हुए पूछा। हो। ये सुनते ही वेदांत का गुस्सा काबू से बाहर हो गया और उसने सीधा अमन की कॉलर पकड़ ली। वेदांत, अमन कुछ कहता उससे पहले वो उसे खींचता हुआ स्टेयर्स की तरफ ले आया और एक दीवार पर पटक दिया। ये क्या बदतमीज़ी है, छोड़ो मुझे। अमन ने भी गुस्से में उसके हाथ अपनी कॉलर से हटाकर उसे दूर कर दिया। पागल हो गए हो क्या? ये क्या हरकत है? किसने कहा था तुमसे उसे यहाँ लाने के लिए? वेदांत बदले में चिल्ला पड़ा। किसी के कहने की क्या ज़रूरत है, मैंने अपनी मर्ज़ी से उसे भेजा वहाँ। अमन उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला। शायद पहली बार उसकी आंखों में गुस्सा देखा जा रहा था। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? अभी अभी उस लड़की की वजह से मरते मरते बची है वो। इसमें उस लड़की की गलती नहीं है वेदांत, अमन ने साफ साफ कह दिया। पर इस सब की वजह वही है। अगर तुम्हारे उसे वहाँ भेजने की वजह से मेरी नायरा को फिर से कुछ हुआ ना, तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। वेदांत उसे उंगली दिखाते हुए बोला। अमन भी गुस्से में उसे देख रहा था। लग रहा था जैसे दोनों एक दूसरे को खा जाएंगे, पर तभी किसी की आवाज़ सुनकर दोनों एक दूसरे से दूर हट गए। वेदांत आवाज़ आर्यन की थी। वेदांत, अमन। आर्यन भागता हुआ उनके पास आ पहुंचा और काफ़ी एक्साइटेड लग रहा था। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? उसके सवाल का जवाब दिए बिना आर्यन ने पूछा। क्या हुआ, सब ठीक है ना? शालिनी, वो बुरी तरह हाँफ रहा था। शालिनी क्या?
अमन ने तुरंत पूछा, शालिनी, वो अमित के अगेंस्ट बोलने के लिए मान गई है। उसने कहा कि वो नायरा के लिए भी बयान देगी। उसे पता है कि अमन ने अटैक वेपन कहाँ छुपाया है क्या। वो सुनते ही वेदांत की आंखें फैल गई, पर अमन के चेहरे पर मुस्कान उभर आई। तुम दोनों जल्दी चलो, आर्यन इतना कहकर भाग गया। पर वेदांत हैरान वहीं खड़ा रहा। पर उसने जैसे ही अमन की तरफ देखा, उसके चेहरे पर एक व्यंग्य भरी मुस्कान थी। मैं अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हूँ, इसीलिए आगे से मुझे सिखाने की कोशिश मत करना कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वो अपनी शर्ट को ठीक करते हुए बोला, लगता है जैसे तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड को तुमसे ज़्यादा मैं जानता हूँ। वो जानबूझकर उसकी टांग खींचते हुए वहाँ से निकल गया, पर वेदांत को अब उसके साथ किए बुरे बर्ताव का बुरा लग रहा था। वो भी तुरंत उसके पीछे चल दिया। यहीं छुपाया है। शालिनी इस वक्त रुद्र और उसके कुछ खास ऑफिसर्स के साथ थी। उसने अमित के घर लॉन में मौजूद स्टैचू के पैरों के पास इशारा कर बताया। रुद्र के इशारे पर ऑफिसर्स ने जैसे ही उस स्टैचू को हटाया, उन्हें उसके नीचे एक पॉलीथीन बैग मिल गई। उन्होंने उसे खोलकर देखा तो उसके अंदर से एक चाकू निकल आया जिस पर खून लगा था। ऑफिसर्स ने उसे एज एविडेंस जमा कर लिया। अब जाकर रुद्र ने राहत की सांस ली। उसे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। वो मुस्कुराते हुए ही वहाँ से निकला। वहीं शालिनी को भी एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। शालिनी इस वक्त पुलिस स्टेशन में ही रुद्र के सामने बैठी थी। थोड़ी दूरी पर आरव, अमन और वेदांत भी बैठे थे। तभी कुछ ऑफिसर्स अमित को हथकड़ियाँ पहनाकर लॉकअप से बाहर लाए। उसे देखते ही वेदांत की मुट्ठियाँ गुस्से में भींच गई, पर आरव ने उसे शांत रहने का इशारा किया। लेकिन अमित ने जैसे ही शालिनी को देखा, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, शालिनी, शालिनी, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। शालिनी, शालिनी, बंद करो ये सब। शालिनी ने उसकी ओर देखा, पर उसके सामने बैठे रुद्र के इशारे पर ऑफिसर्स उसे वहाँ से ले जा रहे थे। शालिनी, आई लव यू शालिनी, शालिनी, आई लव यू, प्लीज़ ट्रस्ट मी। तुम्हें हमारे होने वाले बच्चे की कसम। वो जैसे ही चिल्लाया, शालिनी की आंखों में कोई बदलाव आया, जिसे रुद्र ने भी नोटिस किया। 1 मिनट ऑफिसर, वो रुद्र से कहकर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। 1 मिनट रुकिए प्लीज़, शालिनी ने आगे आकर जैसे ही कहा। ऑफिसर्स अमित को लेकर रुक गए। ये देखकर तीनों दोस्त थोड़े घबरा गए। शालिनी, अमित कहने ही वाला था कि शालिनी ने उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ जड़ दिया, जिसकी गूंज पूरे पुलिस स्टेशन ने सुनी। अमित खुद भी दंग रह गया। तुम्हारी इतनी, वो फिर से कुछ कहने ही वाला था कि तभी शालिनी ने उसे एक और थप्पड़ जड़ दिया। अब तो वो पूरी तरह शॉक्ड रह गया। प्यार का नाम अपनी ज़ुबान पर भी मत लाना, क्योंकि उसका मतलब तुम जानते ही नहीं। तुम्हें तो बस पागलपन पता है। यू नो वॉट, तुम पागल हो। अमित की आंखें ये सुनकर फैल गई। प्यार तो वो है जो ये दोस्त करते हैं अपनी दोस्त से। सच में इन सब से मिलकर जाना है मैंने कि प्यार का असली मतलब क्या होता है। ज़रूरी नहीं कि प्यार का कोई मतलब ही हो, क्योंकि ऐसा होता तो नायरा मेरे लिए तुम्हारे हाथों ज़ख्मी ना होती। प्यार उसे कहते हैं, वही तो प्यार है जब वो बिना कुछ मांगे मेरे लिए लड़ती रही। और हाँ, ये हमारा बच्चा नहीं है, ये सिर्फ मेरा बच्चा है, मेरा अपना। इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। उसने आंखों में आंसू लिए साफ साफ कह दिया। अब ले जाइए इसे। पीछे से रुद्र ने भी इशारा किया और वो ऑफिसर्स उसे ले गए, पर शालिनी वहीं अपने आंसुओं को काबू करने की कोशिश में खड़ी रही। तभी रुद्र उसके पास आया। यू आर स्ट्रॉन्ग, उसने कहा और एक पेन शालिनी की ओर बढ़ाया। उसने झट से उसे ले लिया और टेबल पर रखी फाइल पर साइन कर दिया। ये देखकर सारे दोस्त बहुत खुश हो गए। तभी शालिनी वेदांत और आरव के पास आई। तुम सब बहुत खुशकिस्मत हो जो नायरा जैसी दोस्त तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा है। अपनी ज़िंदगी में उसने भी बहुत कुछ सहा है। हो सके तो उसका साथ कभी मत छोड़ना। अपना और उसका ख्याल रखना। इतना कहकर
शालिनी वहाँ से चली गई, पर सब उसकी बातों पर हैरान हो गए। ये शालिनी किस बारे में बात कर रही है? कहीं नायरा ने? आरव कह ही रहा था कि तभी अमन बोल पड़ा, शायद नायरा ने शालिनी को अपने बारे में कुछ ऐसा बताया है जो अब तक तुमने मुझे भी नहीं बताया। वो वेदांत की ओर इशारा कर बोला और मुस्कुरा पड़ा, पर वेदांत ने मुंह फेर लिया। ये देखकर वो और ज़्यादा मुस्कुरा पड़ा। किसी को बचाने के डेस्परेट होना, किसी का दर्द महसूस करना, उसके लिए खड़ा होना, आर्यन की सगाई में डांस करना, तुमसे अपने बचपन के प्यार का इजहार करना। वो वेदांत के चेहरे के सामने आकर बोला, क्या ये सब काफ़ी नहीं है तुम्हें मेरी काबिलियत का अंदाज़ा कराने के लिए? वो भी खासकर तब जब तुमने मुझे नायरा के ट्रॉमा का रीज़न ही नहीं बताया हो। वो अपनी जैकेट झटकते हुए मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया, पर वेदांत को एक गहरे बोझ तले दबा गया। क्या बात है वेदांत, कुछ हुआ है क्या? आरव ने तुरंत पूछा, पर वेदांत ने ना में सिर हिला दिया। शालिनी जैसे ही बाहर आई, उसे आर्यन के साथ बाहर ही बैठी नायरा नजर आ गई। उसे देखते ही नायरा ने उठने की कोशिश की तो आर्यन ने उसे मदद की। ये देखकर शालिनी हल्की मुस्कुराई। क्या मैं नायरा से कुछ बात कर सकती हूँ? श्योर, आर्यन ने तुरंत कहा और नायरा की ओर देखकर बोला, मैं पास ही हूँ, ओके? कुछ भी ज़रूरत हो तो मुझे आवाज़ देना। उसकी बात पर नायरा ने हाँ में सिर हिलाया और आर्यन वहाँ से चला गया। थैंक यू सो मच, नायरा ने उसका हाथ पकड़कर कहा। थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए, शालिनी ने मुस्कुराकर कहा। शालिनी, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखूंगी। एक अपाहिज लड़की को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया है तुमने, अब उसे फिर से अपाहिज मत बनाओ। मैं ऐसी इंसान बनकर दिखाऊंगी जिसे देखकर तुम्हें गर्व होगा। शालिनी ने उसके दोनों हाथ पकड़कर बोली, अब कहाँ जाओगी? मेरे होम टाउन जाऊँगी। वहाँ मेरे दोस्त हैं जिन्हें अमित के लिए मैंने पीछे छोड़ दिया था। उन सबके साथ भी तो बहुत बुरा किया है। उन सब से माफ़ी मांगूंगी, फिर उनकी मर्ज़ी अगर हो वो मुझे माफ़ करना चाहे तो। सच्चा दोस्त हमेशा आपकी गलतियों को माफ़ कर देता है, पर एक बात याद रखना, उनका सज़ा देने का हक भी होता है, इसीलिए सज़ा से डरना मत। नायरा की बात पर वो हल्की सी मुस्कुराई। अपने बच्चे का ख्याल रखना शालिनी। हाँ, वहाँ मेरी एक आर्ट शॉप है, उसे फिर से खोलूँगी। तुम वहाँ आना, तुम्हारे लिए सुंदर सुंदर ज्वेलरी बनाऊंगी अपने हाथ से। मैं ज़रूर आऊँगी, नायरा मुस्कुराने की कोशिश में बोली, क्योंकि वो जानती थी कि अलविदा कहने का समय नज़दीक है। तभी शालिनी उसके पास आई और धीरे से उसके कान में बोली, और हाँ, वो नीचे नहीं गिरा था क्या? नायरा को कुछ समझ नहीं आया, पर उसने आरव की ओर इशारा किया। नायरा उसका इशारा समझ गई। क्या मतलब? शालिनी ने उसे सब कुछ बता दिया कि किस तरह आरव ने उसके लिए अमित को बुरी तरह पीटा था। वो सब सुनकर नायरा की आंखों से आंसू बहने लगे। आरव, तुम्हारी मॉम और नानी के अलावा भी तुम्हारी एक बहुत बड़ी फैमिली है नायरा। तुम सच में बहुत लकी हो, शालिनी ने उसे गले लगाकर कहा और बोली, अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हें कॉल करूँगी। वो वहाँ से चली गई, पर नायरा अभी भी आरव की ओर ही देख रही थी। तभी आर्यन उसके पास आया। क्या हुआ नायरा? वो कोई जवाब दे पाती तभी वेदांत और आरव उसके पास आए। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो? आरव ने उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा। तुम्हारे जख्म लग रहा है जैसे कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। वो उसके चेहरे के घावों को देखकर बोली, ये चोट गिरने पर लगने जैसी नहीं लगती। नायरा ने उसकी आंख को छुआ, जो अभी भी थोड़ी सूजी हुई थी। वो मैं हॉस्पिटल में सीढ़ियों से गिर गया था। आरव ने फिर से झूठ कह दिया। हाँ, नायरा सच जानते हुए भी चुप रही। रुद्र कहाँ है? प्रेस कॉन्फ्रेंस में है। अमित एक वेल नोन फिगर है, प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूरी थी। वैसे उसकी दूसरी वाइफ के स्टेटमेंट का जो वीडियो बनाया था तुमने, वो मीडिया में दिखाने वाला है।
नायरा के सवाल पर वेदांत ने बताया, अच्छी बात है, अब मैं चलता हूँ, मुझे हॉस्पिटल जाना है। आरव उन सबसे विदा लेकर वहाँ से चला गया, पर उसके मुस्कुराते चेहरे को देखकर नायरा की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हें दर्द में देखकर मेरे दिल में भी दर्द होता है आरव, वो खुद से ही बोली। नायरा, वेदांत ने जैसे ही उसे पुकारा, उसने अपने आंसू छिपा लिए। आओ घर चलते हैं। उसने नायरा का हाथ पकड़ा और आगे बढ़ा। क्या तुमने आंटी से बात की? हाँ, उन्होंने कुछ कहा? उन्होंने कहा कि मैं जितने दिन चाहूँ तुम लोगों के साथ रह सकती हूँ। यह तो बहुत अच्छी बात है, इससे उन्हें तुम्हारे इस जख्म के बारे में आसानी से पता नहीं चलेगा। थैंक्स टू रुद्र, उसने न्यूज़ में मेरा नाम बाहर नहीं आने दिया। दोनों बात करते हुए आगे निकल गए, जबकि आर्यन वहीं रुक गया। नायरा इस वक्त रुद्र के साथ उसके घर में रुकी हुई थी। सारे दोस्त उसके लिए हर दिन रुद्र के घर ही जमा होने लगे थे, जिस वजह से हमेशा अकेले रहने वाले रुद्र का घर खिलखिलाहटों से गूंजने लगा था। आज रात हॉल में सब एक पुरानी कॉमेडी फिल्म देख रहे थे। पॉपकॉर्न, स्नैक्स और सोडा का इंतज़ाम किया गया था। चारों दोस्त भयानक मस्ती के मूड में थे। नायरा सोफे पर लेटी पॉपकॉर्न खा रही थी। बाकी तीनों लड़कियां भी आसपास सोफे पर बैठी थी और चारों लड़के नीचे बैठे थे। नायरा, तुम्हारे लिए ये फिल्म सही है, तुम्हें हंसने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, भूतनी जैसी जो हंसती हो। वेदांत नायरा की टांग खींचते हुए बोला। उसके ऐसा कहते ही नायरा की मुस्कान गायब हो गई। और तुम्हें फिल्म देखने की बजाय चुप रहने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। बेवजह की बकवास जो करते रहते हो, ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। हम सब पिकनिक प्लान कर रहे थे और अब यहाँ बैठकर तुम्हारी नर्सिंग करनी पड़ रही है। उसकी बात पर नायरा चिढ़ते हुए उठी और उसने कुछ पॉपकॉर्न से उसके ऊपर दे मारे। अगर तुम्हारा इतना ही मन है जाने का तो निकल जाओ, मैं तुमसे ज़बरदस्ती नहीं कर रही। सब वेदांत पर हंस पड़े। नायरा ही वेदांत के लिए सही है, बस यही है जो इसकी बोलती बंद कर सकती है। आर्यन हंसते हुए बोला। तभी रुद्र ने एक तकिया उठाकर आर्यन को मारा। चुप कर आर्यन, तुझे तो बस इसे चिढ़ाने का बहाना चाहिए। मुझे क्यों मारा? आर्यन ने भी एक पिलो उठाकर उसे दे मारा और उसी के साथ पिलो फाइट शुरू हो गई। नायरा ये देखकर हंसते हंसते दोहरी हो गई। बीच बीच में वो उन पर पॉपकॉर्न्स की बारिश कर रही थी। आरव उसे चुपचाप देख रहा था और उसकी खुशी देखकर राहत महसूस कर रहा था। ठहरो, मुझे भी मारने दो। आरव भी चिल्लाते हुए उठा और ये पिलो फाइट तब तक चली जब तक सभी थककर गिर नहीं गए। नायरा पहली बार ज़ोर से हंस रही थी और सब उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। वो सबके साथ बैठी वहीं मूवी देखते देखते सो गई। वेदांत ने उसे उठाया और उसके कमरे में आराम से सुला दिया। आज सब एक बहुत ही सुंदर से रेस्टोरेंट में बैठे थे। चीयर्स चिल्लाते हुए सबने अपना अपना ग्लास उठाया और सारी ड्रिंक्स गटक ली। उसे पीने के बाद नायरा का मुंह बन गया, जिसे देखकर सब हंस पड़े। लेकिन कुछ ही देर बाद सब ये देखकर हैरान हो गए कि उसके सामने कई सारे ग्लासेस खाली पड़े थे और उसके गाल गुलाबी हो गए थे। हे बस और नहीं। उसने जैसे ही एक और गिलास उठाया, आर्यन ने उसे रोक लिया। ये देखकर वो रोमांसी हो गई। बस एक और, ये वाला नायरा की बहादुरी के नाम। आरव ने एक और ग्लास उसकी ओर खिसका दिया और आंख मारकर कहा। नायरा ने जल्दी से उसे लपक लिया, पर बाकी सब ने अपना सिर पकड़ लिया। उस गिलास को खाली कर नायरा ने नीचे पटक दिया। आखिरकार रुद्र को उसे पीठ पर चढ़ाकर घर वापस लाना पड़ा, लेकिन पूरे रास्ते में भी उसने चारों को भयानक हद तक परेशान किया। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि हमारी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।